कुंभकर्ण के पुत्र का वध क्यों करना पड़ा माता सीता को। एक दिन श्री राम अपने परिवार के साथ राज्यसभा में बैठे थे। उसी समय विभीषण अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ दौड़े दौड़े श्री राम के पास पहुँचे और उनसे मदद की गुहार करने लगे। तब प्रभु श्री राम ने विभीषण से परेशानी का कारण पूछा। विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक पुत्र है जिसका नाम मूलकासुर है। मूलकासुर का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इस कारण कुंभकर्ण उसे लंका से बाहर जंगल में छोड़ आया था। जंगल में मूलकासुर का मधुमक्खियों ने पालन पोषण किया, लेकिन जब मूलकासुर को यह मालूम हुआ कि उसके पिता कुंभकर्ण आपके साथ युद्ध में मारे गए और अब मैं लंका का राजा हूँ, तो उसने प्रण लिया है कि वह मेरा वध करेगा और बाद में अपने पिता के हत्यारे यानी श्री राम का वध करेगा। विभीषण ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, मूलकासुर ने आपको मारने की ठान ली है और वह इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। विभीषण के इतना कहते ही श्री राम ने भाइयों सहित वानर सेना को युद्ध का आदेश दिया और पुष्पक विमान पर बैठकर लंका की ओर चले। उधर जब मूलकासुर को इस बात की पता चली तो वह युद्ध करने के लिए लंका के बाहर पहुंच गया। दोनों सेनाओं में करीब 7 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। युद्ध खत्म न होता देख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री राम से कहा कि मूलकासुर किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मर सकता, क्योंकि मैंने ही इसे स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दिया है। इसलिए मूलकासुर को एक स्त्री ही मार सकती है। आगे ब्रह्मा जी ने भगवान राम से कहा कि एक बार मूलकासुर ऋषि मुनियों से अपने पिता की मृत्यु का शोक व्यक्त करते हुए कह रहा था कि सीता के कारण मेरे कुल का विनाश हुआ। इस पर एक ऋषि ने क्रोधित होकर मूलकासुर को श्राप दिया कि जिस सीता को तू चंडी कह रहा है उसी के हाथ से तेरा अंत होगा। मुनि के एक कहने पर मूलकासुर उन्हें निगल गया, इसलिए मूलकासुर को देवी सीता ही परास्त कर सकती हैं। ब्रह्मा के कहे अनुसार श्री राम ने हनुमान को गरुड़ के साथ सीता को लाने के लिए भेजा। जैसे ही राम जी ने और गरुड़ माता सीता के पास श्री राम का संदेश लेकर पहुँचे, उसी समय देवी सीता उनके साथ चल पड़ी और भगवान राम के पास पहुँची। तब श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के पराक्रम और उसे मिले वरदान के विषय में बताया। यह सब सुनते ही माता सीता क्रोधित हो गईं। उनकी आवाज़ चारों दिशाओं में गूंजने लगी। माता सीता की देह से चंडी रूपी छाया निकलकर मूलकासुर का वध करने के लिए आगे बढ़ने लगी। छाया को अपने पास आता देख मूलकासुर ने कहा, हे देवी, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं स्त्रियों पर अपना पराक्रम नहीं दर्शाता। इस पर चंडी छाया ने मूलकासुर से कहा, मैं तेरी मृत्यु चंडी हूँ। तूने ऋषि मुनियों का वध किया है, इसलिए तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर सीता के रूप में चंडी ने मूलकासुर पर बाण चलाए। दोनों ओर से बाणों की बौछार की जाने लगी, फिर भी मूलकासुर परास्त नहीं हो पा रहा था। तब चंडी सीता ने चंडिकास्त्र से मूलकासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो सीधा लंका के दरवाजे पर जा गिरा। यह देखकर राक्षस भाग खड़े हुए और सीता की छाया पुनः देह में समा गई। इस तरह माता सीता के हाथों कुंभकर्ण के पुत्र
मूलकासुर का वध संभव हुआ। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।